So in the last session we have seen कि क्या गेम बनाना है. So हैंगमैन हमें बेसिकली बनाना है, उसका सोल्यूशन हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. So to do that we have something called as thanks. Now, so this is the flow chart. So these are the steps you need to follow. As you can see, you have to start. कुछ चीज़ करने के लिए वो चीज़ चालू करनी पड़ती है, ठीक है. You have to start. Now first thing you are going to do is generate random word. अब ये random word कहाँ से generate होगा? बहुत सिंपल है. आपके पास बहुत सारे वर्ड्स की एक डिक्शनरी होनी चाहिए, एक ऐसे लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है. मतलब यू नीड डेटा जिसमें से आप रैंडमली वर्ड चूज कर पाओ. मतलब आसमान से कहीं से ऐसे मैजिक करके आप नहीं कर पाओगे. सो फॉर दैट 100 वर्ड 1000 वर्ड की एक डिक्शनरी या फिर लिस्ट आपके पास होनी चाहिए जिसमें से आप रैंडम वर्ड यूज कर पाओगे, ठीक है. सेकेंड, अब जो वर्ड आपने चुना है उसमें जितने लेटर्स मेंशन्ड है, जितने भी लेटर्स मेंशन्ड है, अब एप्पल अगर मान लो वर्ड आ गया है तो अब मुझे बताओ एप्पल नाम के इस वर्ड में कितने लेटर्स है. आर यू श्योर? अच्छा, लेटर्स 5 है. हाउ मेनी एक्चुअल अल्फाबेट्स वी हैव इन एप्पल? APPLE. सो APPLE है, लेकिन P डबल है तो कंसिडर एज ओनली 1. तो 4 हमारे पास अल्फाबेट्स है. ओके, तो 4 अंडरस्कोर आएंगे जैसे हैंगमैन गेम में आ रहा था, ठीक है. सेम. फिर यूजर से पूछना है A P अंडरस्कोर 5 आएंगे. लेटर्स कितने यूज हुए वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है. ये चेक करना है आपको, यही लेटर आपको चेक करना है. अगर आपको एक बार P मिल गया, अब P 2 जगह पे तो 2 जगह पे वो ऑलरेडी आना चाहिए, 2 बार P चूज करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है. तो लेटर्स कितने हैं तो उसमें रिपीटेटिव लेटर्स आप काउंट करो. अल्फाबेट्स कितने हैं उसमें रिपीटेटिव आपको यूज नहीं करना है. मतलब एग्जाम्पल एप्पल, ये वर्ड है, एप्पल में लेटर्स कितने हैं? 5. APPLE. एप्पल में टोटल अल्फाबेट्स कितने यूज हुए हैं? APLE 4. आई होप यू गेट द डिफरेंस. ओके, फिर यूजर से पूछो कि एक आधा कोई लेटर गेस करो. अब इसके 2 चीजें हो सकती है, एक तो यूजर करेक्ट गेस कर सकता है या फिर रॉन्ग गेस कर सकता है, ये एक चीज है. और दूसरा, यूजर के पास लाइफ्स कितने हैं इस पे भी अपने को ध्यान रखना है. 2 चीजें, एक यूजर से जो आंसर आता है वो तो सही होगा या गलत होगा. नंबर 2, यूजर के पास लाइफ्स कितने बची है. 6 चांसेस हमें यूजर को देने हैं. तो यहाँ पे नीचे जाओगे, यूजर ने जैसे ही गेस किया पहले चेक करो कि गेस लेटर करेक्ट है क्या. मतलब उसने मान लो वर्ड एप्पल है और उसने जेड बोल दिया. 2 सिनेरियो समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो. एप्पल वर्ड है, क्या है वर्ड? एप्पल. उसने वर्ड चुना जेड. अब यहां पे चेक करना है, इज द गेस लेटर इन द वर्ड, क्या जेड ये एप्पल में है? नहीं है. तो नो है तो लूज अ लाइफ. मतलब लाइफ अगर 6 है तो अब लाइफ कितने हो गए? 5. थेरोटिकली पहले मुंह से हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, उसके बाद चेक करो क्या उसके पास कुछ रिमेनिंग लाइफ्स है, क्योंकि लाइफ्स की वैल्यू 6 थी, अब 1 से घट गई तो अब 5 है. तो क्या उसके पास लाइफ्स है? ऑफ कोर्स है, 5 लाइफ्स है. अगर है तो क्या होना चाहिए? यहां पे देखो, यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा है. हैव दे रन आउट ऑफ द लाइफ, मतलब क्या उसके पास सारे लाइफ्स खत्म हो गए? 5 लाइफ है ना. नो. कंट्रोल वापस जाएगा ऊपर इधर. अगेन आस्क द यूजर टू गेस अ लेटर. अब दिस टाइम मान लो उसने क्या चूज किया? ए चूज किया. क्या ए ये अल्फाबेट एप्पल में है? राइट. रिप्लेस द ब्लैंक विथ अ लेटर. जहां पे ब्लैंक वो अंडरस्कोर है उसको रिप्लेस कर दो. किससे? जो यूजर ने गेस किया है उस अल्फाबेट से. तो ए कहां आएगा? 5 ब्लैंक में से सबसे पहले आएगा ए. फिर चेक करो क्या सारे के सारे ब्लैंक्स फिल्ड अप हो चुके हैं. चेक करो. अगर नहीं हुए हैं तो फिर से यूजर को पूछो. मतलब आप ध्यान देना, लूप जो रिपीट हो रहा है 2 कंडीशन पे निर्भर है. एक, नंबर ऑफ लाइफ्स उसके पास कितने हैं, और दूसरा
कितने अंडरस्कोर फिलअप हो चुके हैं। अगर सारे अंडरस्कोर फिलअप नहीं हुए हैं तो लूप रन होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ लाइफ्स 0 से ज्यादा है तो लूप रन होना चाहिए। दो कंडीशन में ही लूप रन होगा। अगर सारे फिलअप हो चुके हैं तो डजेंट मैटर, नंबर ऑफ लाइफ 1 है 2 है, लूप स्टॉप होना चाहिए। और वाइस वर्सा कि नंबर ऑफ लाइफ्स खत्म हो चुके हैं और ब्लैंक्स बाकी है, गेम ओवर। आ रही है बात समझ में, यस और नो? ठीक है, तो ये थ्योरेटिकली सॉल्यूशन था इसका। अब ये सारी चीज हमें एक एक करके इंप्लीमेंट करनी है ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जनरेट रैंडम नंबर। अब समझने के लिए हम सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें 2-4 वर्ड्स हम यूज करेंगे। दो बहुत कम हो जाएंगे, 3-4 वर्ड्स यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो एक फ्रेशली पाइचार्म प्रोजेक्ट आप क्रिएट करो, एक नया एनवायरनमेंट आप क्रिएट करो, उसके अंदर मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूं। लेट्स से वर्ड लिस्ट इक्वल्स टू सफरचंद। लोग एप्पल बोल रहे हैं, मुझे सफरचंद बोलना है, मैं सफरचंद बोलेगा, बात खत्म। ठीक है, एक आप बर्ड ले लेते हैं, पिकॉक, मोर। मोर आप आपके हिसाब से वर्ड ले सकते हो, आपका प्रोग्राम आपकी मर्जी, सावधान रहे, सतर्क रहे। लेट्स से दूसरा पांडु, एनीथिंग यू कैन टेक, आप जो चाहे वो मर्जी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो वर्ड लिस्ट हमने ले ली है। अब इस वर्ड लिस्ट में से सबसे पहला टास्क है, इस लिस्ट में से एक रैंडम वर्ड हमें चूज करना है। स्टेप नंबर 1, दिस स्टेप वी आर गोइंग टू टैकल, जनरेट अ रैंडम वर्ड। कैन वी? ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा रैंडम। गुड, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये भी अगर बता दिया तो मजा आ जाएगा एकदम। अनस, लिस्ट में से एक रैंडम एलिमेंट हमें चूज करना है। रैंडम डॉट चॉइस, वेरी नाइस। हमें यूज करना पड़ेगा रैंडम डॉट चॉइस, और चॉइस के अंदर हमें क्या पास करना पड़ता है, आर्गुमेंट, जो लिस्ट जिसमें से रैंडमली वर्ड यूज करना है, दैट इज वर्ड लिस्ट। ओके, आज कुछ ध्यान में नहीं आएगा। ठीक है, आज रिलैक्स करना है एकदम कि कैसे चलता है माहौल, देखना है, ऑब्जर्व करना है। यू हैव टू गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स। एक बार रिकॉर्डिंग्स हो जाती है 100% समझ में आएगा। वो भी लेट ही आया था, उन्होंने भी रिकॉर्डिंग देखे हैं, अब्दुल भी लेट आया था, इन्होंने भी रिकॉर्डिंग के थ्रू ही कवर किया है। तो रिकॉर्डिंग के थ्रू समझ रहा है, जहाँ तक मुझे रिव्यूज़ मिले हैं, समझ रहा है ना? ठीक है वैभव, ठीक है, तो मतलब ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ मैं, ऐसा मानने को ये नहीं है कुछ ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये जो वर्ड है रैंडम वर्ड, ये आपको टेम्परेरी बेस पे नहीं चाहिए, आपको आगे इसका यूज़ है, क्योंकि जितने लेटर्स है उतने अंडरस्कोर प्रिंट करने हैं, आगे जाके फर्दर यूज़ है। तो चोजन वर्ड नाम का मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, दिस इज अ चोजन वर्ड। ओके, अब ये प्रिंट करके देखते हैं कि सच में रैंडमली कुछ होता है क्या, आता है क्या। प्रिंट चोजन वर्ड, रन दिस। पहले सफरचंद आया, सेकेंड टाइम वी हैव अ पांडु। पांडु, पांडु, व्हाट इज दिस बिहेवियर पांडु? अबे, तो एवरी टाइम रैंडमली चूज कर सकता है, क्योंकि रैंडमली है तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी बार बार पांडु आ जाए। ठीक है, सो अगेन पांडु फेवरेट है इस प्रोग्राम का। ठीक है, नाउ अब स्टेप नंबर 1 हो गई। ठीक है, स्टेप नंबर 2, जनरेट एज मेनी एज ब्लैंक्स एज वर्ड्स इन अ लेटर। आपको उतने ब्लैंक्स क्रिएट करने हैं जितने लेटर के अंदर है। कैन यू डू दैट? ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेंथ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले एक विदाउट लेंथ, मान लो 6 ब्लैंक्स है, 10 ब्लैंक्स आपको प्रिंट करने हैं, तो आप कैसे करोगे, इसके बारे में सोचो। नहीं, ब्लैंक्स का तो ठीक है, व्हाट वी नीड टू डू इज, ओके, विल डू वन थिंग, दिस इज अगेन
करेक्ट, वी हैव टू गो थ्रू द लाइंस। ठीक है, अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए आई विल ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इनटू मोर स्टेप्स। ठीक है, डायरेक्टली ये करने की जगह व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एक छोटा सा स्टेप मैं आपको करके बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिले। और अगर आप ये वीडियो देख के सॉल्यूशन ट्राई कर रहे हो तो अभी जो मैं करने जा रहा हूँ उतना पार्ट देखने के बाद भी आपको पूरा सॉल्यूशन आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए दिस इज इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली यू हैव टू डू 3 टास्क, जिसमें से एक हमने तो कर लिया है, रैंडम वर्ड चूज कर लिया है बेसिकली। ओके, अब हमें क्या करना है, यूजर से एक लेटर पूछना है। ठीक है, आस्क यूजर टू गेस द लेटर एंड assign answer to variable called guess। एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे गेस नाम का, उसी के अंदर ये करेंगे और मेक श्योर कि इट इज इन लोअर केस। सारा का सारा आंसर लोअर केस में होना चाहिए, इवन दो यूजर ने कुछ कैपिटल लिखा तो भी। ठीक है, तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, यूजर से पूछना है तो वेरी सिंपली व्हाट आई एम गोइंग टू डू, गेस नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और I'll take input guess a letter, that's it। and even though यूजर ने कुछ कैपिटल दिया तो I want to make it lower, तो आप ये लोअर वाला चीज यूज कर सकते हो। ठीक है, यू कैन ट्राई दिस आउट। गेस अ लेटर, तो ई टू ई नॉर्मली प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ आपको ध्यान में आएगा आराम आराम से, ऐसे ऐसे हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, थर्ड थिंग इज, थर्ड टास्क बहुत सिंपल है, चेक इफ द लेटर, check if the letter that user guessed is in the word and if yes, अगर उसका लेटर है सही तो you have to print right in the console, otherwise print wrong। मतलब करना क्या है, अगर मान लो सफरचंद का एस है तो आपको क्या करना है, राइट ये प्रिंट करना है कंसोल में, ये करेक्ट है, और नहीं है तो रॉन्ग प्रिंट करना है, बहुत सिंपल। ठीक है, कैन वी डू दैट, बता दो। When it comes to the string, list, any collection, string is a collection, list is a collection, dictionary is a collection, and every one of these collection have index number, yes or no? And anything that has index number you can run for loop on it, yes or no? ठीक है, बहुत simple। I'll tell you, and look at this, for letter in chosen word, फॉर लेटर इन चोजन वर्ड, मतलब अगर मान लो MOR मोर, ये वर्ड हमने चूज किया है, रैंडमली चूज हुआ है मान लो। ठीक है, और यूजर ने क्या किया है, जो भी गेस किया है वो हमें चेक करना है। तो पहले क्या होगा, लेटर इन चोजन वर्ड, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लेटर की वैल्यू फर्स्ट टाइम जब लूप रन हो रहा है तब है M, जब लूप सेकेंड टाइम रन होगा तब लेटर की वैल्यू O, जब थर्ड टाइम रन होगा तब लेटर की वैल्यू R। तो इसलिए हमें लेटर को चेक करना है गेस से, बिकॉज गेस इज व्हाट, समथिंग दैट इज केम फ्रॉम द यूजर, यूजर से जो गेस हुआ है वो चेक करना है लेटर से। आ रहा है समझ में? ठीक है, हल्का हल्का आएगा, डोंट वरी। ठीक है, नई चीज है, इट विल टेक टाइम। एंड अब यहां पे देखो, इफ लेटर इज इक्वल टू गेस, when we want to print right, else we want to print wrong। ध्यान, कुछ भी चलेगा।
अब देखो, फॉर लेटर इन चोजन वर्ड, अगर मैंने जो चूज किया वो सही आया तो राइट या रॉन्ग आता रहेगा, ठीक है। कितने बार, लुक एट दिस, लूप कितने बार रन होगा, एनी आइडिया? जितना लेटर है उतना, अगर मोर आया तो 3 बार रन होगा, पांडु आया तो 5 बार, सफरचंद आया तो आई गेस 10 बार। लेट्स रन दिस। मैं यहाँ पे ए चूज करता हूँ। पहले ए, ये जो प्रिंट हुआ ये किसके वजह से प्रिंट हुआ, ये इस स्टेटमेंट की वजह से, 7th स्टेटमेंट की वजह से। और उसके नीचे रॉन्ग राइट रॉन्ग 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 आया है। व्हाट डज दैट मीन? कैन यू गेस द वर्ड? क्या आपको वर्ड पता चला? पहला जो गेस हमने किया ए चेक किया उसने उस वर्ड में के पहले अल्फाबेट से, अगर मैच हुआ तो राइट या रॉन्ग, नहीं तो नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट लेटर चेक किया, मैच हुआ तो राइट और रॉन्ग, एंड सो ऑन। तो इसने मुझे बताओ 1 2 3 4 5 सॉरी 5 बार, और जिसमें से सेकंड पे राइट बोला है, डैश ए एन डी यू, पांडु, दैट इज अ वर्ड। 3 ही लेटर, 3 ही वर्ड्स थे, गेस हो गया, ठीक है। तो अगर हम राइट और रॉन्ग के जगह पे अंडरस्कोर कर दे तो, मतलब राइट है तो अंडरस्कोर नहीं, रॉन्ग है तो अंडरस्कोर, वो लॉजिक बिल्डअप करना है, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, बताता हूं, डोंट वरी। अब यहां पे, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब अंडरस्कोर प्रिंट करने की बारी। आपको एक n नंबर ऑफ टाइम कुछ सेम टास्क रिपीट करना है। व्हाट डू यू यूज? मान लो 6 बार कुछ करना है, 3 बार कुछ करना है, 5 बार कुछ करना है, सेम टास्क करना है, यू विल यूज फॉर लूप, राइट। तो यहां पे मैं एक सिंपल सा एक टास्क करके बताता हूं, इसके ऊपर से आपको अंडरस्कोर वाला चीज आ जाएगा ध्यान में। यहां पे सिंपली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, बिफोर द गेसिंग, बिकॉज अंडरस्कोर गेस करने से पहले आएगा स्क्रीन के ऊपर, राइट। बिफोर गेसिंग विल क्रिएट अ प्लेस होल्डर, ब्लैंक, एक ब्लैंक स्ट्रिंग, क्योंकि वो जो अंडरस्कोर होगा प्रिंट, वो भी एक तरीके से स्ट्रिंग ही होगा। 5 अंडरस्कोर लगातार प्रिंट हो रहे, इट्स अ स्ट्रिंग। अगर आप उसको एक कैरेक्टर बोल के प्रिंट करोगे तो एक के नीचे एक आएगा, तो आपको उसको स्ट्रिंग बोल के ही प्रिंट करना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब वेरी सिंपली मुझे 6 बार अंडरस्कोर प्रिंट करना है। टेल मी द शॉर्टेस्ट वे टू प्रिंट अंडरस्कोर 6 टाइम्स, एक के बाजू एक, फॉर लेट्स से पोजीशन इन रेंज 1 से लेके 6 तक प्रिंट करना है, 6 बार प्रिंट करना है, राइट। रेंज का क्या सीन है? अरे एक में रैंडमली जस्ट अंडरस्कोर प्रिंट कर, एक टाइम पे एक चीज सॉल्व कर रहे हैं, फिर बाद में जोड़ देंगे सारी चीजें। मैं क्या कर रहा हूं, फॉर पोजीशन इन रेंज 1,7, बिकॉज रेंज में क्या होता है, एक्सक्लूडेड, लास्ट वाला सीन, ठीक है। मैं चाहता हूं अभी मैं प्रिंट करूं सिर्फ कि लूप रन हुआ है। मैंने रन किया, कुछ इनपुट देने से पहले देखो लूप कितने बार रन हुआ, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि रेंज है, ओके। अगर मैं 6 बार ये स्टेटमेंट प्रिंट कर सकता हूं तो क्या 6 बार मैं अंडरस्कोर प्रिंट नहीं कर सकता? ठीक है। अब क्या करना है ध्यान देना, अंडरस्कोर अगर मैं प्रिंट करूंगा, मैं बताता हूं गलती क्या होगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये करने से, मैं आपको बताता हूं, रन करके बताता हूं, एक के नीचे एक आया, क्योंकि एवरी टाइम वो प्रिंट कर रहा है एक नए लाइन पे, तो हमें ये डायरेक्टली प्रिंट नहीं करना पड़ेगा, हमें इसको वेरिएबल में स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो इसीलिए ये प्लेस होल्डर मैंने क्रिएट किया है। तो प्रिंट करने के जगह पे मैं क्या बोलता हूं, ये अंडरस्कोर को कॉन्कैटनेट कर दो प्लेस होल्डर में, प्लस इक्वल टू अंडरस्कोर। ये आया प्लस इक्वल टू समझ में? प्लस इक्वल टू यानी क्या, प्लेस होल्डर इक्वल टू प्लेस होल्डर प्लस अंडरस्कोर। मैंने क्या लिखा ध्यान देना, मैं इधर डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी, इसका मतलब समझाता हूँ।
और फिर लास्ट में यहाँ पे लूप के बाहर मैं प्रिंट करूंगा प्लेस होल्डर की वैल्यू। एक बार रन करके बताता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। अब रन करूंगा, आया अंडरस्कोर नीचे 7 टाइम्स, कितने कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। इफ आई वांट कि 4 बार हो, आया अंडरस्कोर पे ध्यान दो, वन थिंग एट अ टाइम। वो पांडु आया नीचे गेस्ट लेटर पूछ रहा है, वो तो हमने ऑलरेडी करके रखा है। अंडरस्कोर पे ध्यान दो। अगर हम 4 बार इस तरीके से अंडरस्कोर प्रिंट कर सकते हैं, अब हमने सिर्फ उतने बार अंडरस्कोर प्रिंट करना है जितने लेटर्स है उस वर्ड में। आ रहा है ध्यान में? पहले समझाता हूँ ये अंडरस्कोर कैसे आया, ठीक है। ध्यान देना, ये है प्लेस होल्डर की वैल्यू, अभी ब्लैंक है, ठीक है, अभी ब्लैंक है। 1 to 7 अपन रन कर रहे हैं, मतलब लूप कितने बार रन होगा, 6 बार रन होगा। ध्यान देना, कंट्रोल आया पहले यहाँ पे प्लेस होल्डर पे, फॉर पोजीशन इन रेंज 1 to 7, मतलब पोजीशन की पहली वैल्यू 1। वाई? बिकॉज रेंज इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तब क्या होना चाहिए, तब ये होना चाहिए प्लेस होल्डर प्लस इक्वल टू अंडरस्कोर। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है बताता हूँ। प्लेस होल्डर प्लस इक्वल टू मैंने पढ़ाया है, प्लस इक्वल टू क्या करता है। प्लेस होल्डर इक्वल्स टू पुराना प्लेस होल्डर प्लस अंडरस्कोर। मुझे बताओ पुराने प्लेस होल्डर में क्या स्टोर है, घंटा, कुछ भी स्टोर नहीं, ठीक है। इसका मतलब अब ये जो अंडरस्कोर फर्स्ट टाइम जाएगा, मतलब पहली बार लूप जब रन हुआ तो प्लेस होल्डर ऐसा बना। फिर सेकेंड टाइम जब पोजीशन रन हुआ, मतलब लूप रन हुआ, तो अब वैल्यू 1 नहीं, अब वैल्यू कितनी है 2। किसकी, पोजीशन की। फॉर लूप सिखाया है मैंने, ठीक है, डोंट गेट ब्लैंक। फॉर लूप कैसे काम करता है, रेंज कैसे काम करता है, वी हैव गॉन थ्रू इट ऑलरेडी, ओके। फिर से क्या होगा, प्लेस होल्डर प्लस इक्वल टू अंडरस्कोर। फिर से यही चीज है, प्लेस होल्डर इक्वल टू पुराना, दिस इज द ओल्ड वन। अब मुझे बताओ ओल्ड में कितने अंडरस्कोर है, 1। तो ये अंडरस्कोर प्लस ये नया वाला अंडरस्कोर अब कितने हो गए, 2। फिर थर्ड टाइम जब लूप रन होगा, मतलब जब पोजीशन की वैल्यू कितनी है 3, तब क्या होगा, फिर से प्लेस होल्डर प्लस इक्वल टू अंडरस्कोर, मतलब प्लेस होल्डर ओल्ड प्लेस होल्डर कितने अंडरस्कोर है प्लस नया अंडरस्कोर, तो अब कितने लग गए 3। फिर से पोजीशन की वैल्यू होगी 4, तो ये 4 5 6 तक जाएगा, 7 पे रुक जाएगा। तो 4 5 6 के लिए भी 4 5 6 इस तरीके से 6 अंडरस्कोर प्रिंट होंगे। मैं वो कहता हूँ झेपा कि नहीं झेपा, क्लियर है यहाँ तक, ओके। अगर नहीं है तो यू हैव टू रिवाइज फॉर लूप एंड रेंज वाला चीज, ओके, वही करना है। तो अब बहुत सिंपल सी चीज है। अब मुझे बताओ कि रेंज के अंदर अगर हम सिर्फ एक चीज पास करें तो, मतलब मैं अगर 6 पास करता हूँ, व्हाट विल हैपन रे, इट विल रन 6 टाइम्स। इफ आई पास 3, व्हाट विल हैपन रे, इट विल रन 3 टाइम्स। मतलब जितना उसमें मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ उतने अंडरस्कोर आ रहे हैं, बराबर, यस और नो। अब आपको सिर्फ क्या करना है, जो चोजन वर्ड है, जो रैंडमली आपने वर्ड चुना है, क्या आप उसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो कि उस वर्ड में कितने लेटर है, यस और नो। क्या यूज करना पड़ेगा, अब है फॉर लूप। एक स्ट्रिंग है, उसमें टोटल अल्फाबेट कितने हैं वो कैलकुलेट करना है। वैभव, एक स्ट्रिंग है उसमें टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं वो ढूंढना है आपको। काउंट इज फॉर रिपीटेटिव जो आया उसके लिए। लेन, लेन नाम का फंक्शन हमने देखा है। तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, पहले चोजन वर्ड का लेंथ निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चोजन वर्ड है, यहाँ पे मैं निकालता हूँ वर्ड
लेंथ इक्वल टू लेन ऑफ चोजन वर्ड। अब अगर मैं इसको, और ये चोजन वर्ड के जो भी लेंथ है वो ये रेंज के जगह पे 3 के जगह पे डालना पड़ेगा, दैट इज वर्ड लेंथ। अब देखो रन इट, वर्ड चूज हुआ है पांडु, हमने प्रिंट करके देखा है, इसलिए यहाँ पे अंडरस्कोर कितने हैं 5। और एक बार रन करके देखते हैं, पांडु से ज़्यादा ही लगा हुआ है इस प्रोग्राम को। देखो सफरचंद, जितने लेटर्स उतने अंडरस्कोर, जेपा नहीं जेपा। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन, यस और नो? ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम लग रहा है क्योंकि अभी तक जितना भी हमने सीखा है डे 1 से लेकर अभी तक सब कुछ यूज़ हो रहा है। स्ट्रिंग यूज़ हो रहा है, स्लाइसिंग यूज़ हो रहा है, फॉर लूप यूज़ हो रहा है, रेंज यूज़ हो रहा है, एवरीथिंग यू आर यूजिंग। हाँ बहुत वेज है, मुझे बताओ अनस। 2 + 3, 4 + 1, 1 + 4, 3 + 2, यही है कोडिंग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक ही तरीका है किसी आउटपुट को लाने का। मैं आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें ब्रेक डाउन करने का सिखा रहा हूँ। मेरा प्रॉब्लम आपको आसानी सिखाना नहीं है, मेरा काम है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सिखाना, कि एक प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे चीज़ों में कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। बिकॉज व्हाट आपको जॉब तभी मिलेगी अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एंड इसमें से जो स्टेप्स यूज हुए हैं, ये इतने ज़्यादा स्टेप्स इसीलिए यूज हुए हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हमने शॉर्ट में बनाया है। हम ब्रेक डाउन करते जा रहे हैं प्रॉब्लम को, जैसे जैसे प्रोग्राम बिल्डअप होते जाएगा यू विल रियलाइज दिस इज द इजीएस्ट वन, यू विल रियलाइज। आप लोगों का हुआ है क्या रेडी पूरा प्रोजेक्ट? हाँ, यहाँ तक ही हुआ है। ठीक है, यू विल रियलाइज व्हाई आई एम डूइंग दिस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल चीज। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, वी हैव टू क्रिएट अनदर थिंग, क्रिएट वेरिएबल डिस्प्ले। डिस्प्ले नाम का वेरिएबल क्रिएट करो, और एवरी टाइम जब भी यूजर कुछ गेस करता है, जब भी यूजर कुछ गेस करता है, अंडरस्कोर प्रिंट करने का तो हो गया, अगर करेक्ट लेटर गेस करता है तो अंडरस्कोर रिप्लेस हो जाना चाहिए किससे, वो करेक्ट गेस लेटर जो है उससे। अब मुझे आप लोग बताओ, यहां पे हमने इससे पहले क्या किया है, मैं प्रोग्राम आगे रन करता हूं, मैं एक लेटर गेस कर लेता हूं आर, ये किया हमने। इससे पहले का स्टेप अगर भूल गए होंगे तो बताता हूं। हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं लेटर इन चोजन वर्ड, अगर चोजन वर्ड में वो लेटर है उस पोजीशन पे तो वो राइट बोलेगा, अगर उस पोजीशन पे नहीं है तो वो रॉन्ग बोलेगा। और एक बार रन करता हूँ थोड़ा सा, अगर मोर पांडु, हाँ मोर आ गया, 3 है। अब मैं यहाँ पे आर करता हूँ क्रिएट, देखो रॉन्ग रॉन्ग राइट, क्यों? क्योंकि रॉन्ग रॉन्ग पहले तो रॉन्ग है, आर पहले जगह नहीं है, आर दूसरी जगह नहीं है, आर तीसरी जगह है, इसलिए पहले जगह रॉन्ग आया, दूसरी जगह रॉन्ग आया, लेकिन तीसरी जगह राइट है। अब ये रॉन्ग राइट प्रिंट करने की जगह मुझे क्या करना है, वो करेक्ट चीज डिस्प्ले करनी है। मतलब अंडरस्कोर शुड बी रिमूव्ड, मोर के जगह पे एम ओ अंडरस्कोर अंडरस्कोर, लेकिन आर के जगह पे आर ही आना चाहिए। ठीक है, वो करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यस राइट और लेफ्ट हटा, ये राइट और लेफ्ट बोलो, राइट और रॉन्ग हटा दूंगा मैं, जस्ट रिमूव इट। एंड वेरी सिंपली यहाँ पे पहले मुझे क्रिएट करना पड़ेगा एक ब्लैंक चीज, ठीक है, और इस डिस्प्ले के अंदर मैं पुट करूंगा। बहुत सिंपल है, लिखते ही आपको ध्यान में आ गया तो बहुत बड़ी बात है। डिस्प्ले प्लस इक्वल टू लेटर, कब? इफ लेटर इज इक्वल टू गेस, करेक्ट आया तो डिस्प्ले के अंदर क्या रखो तुम, उस लेटर को रख दो, और करेक्ट नहीं आया तो उस डिस्प्ले के अंदर क्या रख दो तुम, अंडरस्कोर, पहले जो था वही रखो, कुछ नहीं चाहिए।
अब देखो रन करके, गेस अ लेटर आर। अच्छा हमने प्रिंट नहीं किया डिस्प्ले, आई एम सॉरी, हम लास्ट में प्रिंट करेंगे बाहर सबसे। अब वापस मोर आ रहा है, आ रहा है ये सुनो। अब समझा कि पहले ये क्यों किया, क्योंकि ये इतने जो स्टेप किए हैं ना, इस हर स्टेप का आगे जाके कहीं ना कहीं ये है, क्योंकि आपको लूप रन करना है, काम लूप में करना है। वो जो मल्टीप्लिकेशन किया दैट इज अ टेम्पररी, उसके ऊपर लूप लगा के देख लो। लूप लगाना, ठीक है, आप लूप लगाओ उस पर। जब आपके पास दो कंडीशंस हैं, नंबर ऑफ लाइव्स एंड पूरे ब्लैंक्स फिलअप हुए हैं या नहीं, आप इस बात को समझो, ब्लैंक्स आपको रिपीटेटिवली फिलअप करने हैं, एक बार का काम नहीं है वो। अभी मैंने क्या किया, पहले हमने ये 3 ब्लैंक्स फिलअप कर दिए थे, बट स्टिल अगर आप कोड में देखोगे तो इधर भी तो ब्लैंक भरने का काम चालू है वापस, करेक्ट नहीं आया तो, ठीक है। तो इसलिए वो काम ये किया है, ठीक है। वो जो आपने किया है दैट माइट गेट करेक्ट रिजल्ट, ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस फर्स्ट, ठीक है। अब देखो एक बार पूरा एक साथ एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान देना। सबसे पहले हमने क्या किया, वर्ड लिस्ट क्रिएट की, उसके बाद एक रैंडम वर्ड चूज किया, वो प्रिंट करके देगा, ठीक है। प्रिंट किस लिए कर रहे हैं, अपने को समझने के लिए। प्रोग्राम बिल्ड करते समय आपको बहुत सारी चीजें कंसोल में प्रिंट करके देखनी होती है। फिर हमने उसकी लेंथ जानी कितनी है, लेंथ क्यों जानी, क्योंकि जितने लेटर्स उतने अंडरस्कोर, और अंडरस्कोर प्रिंट करने के लिए हमने रेंज फंक्शन का यूज किया है, फॉर लूप का यूज किया है। सो फॉर पोजीशन इन रेंज वर्ड लेंथ, जितना यहाँ 3 जाएगा तो 3 बार अंडरस्कोर होगा, यहाँ 5 जाएगा तो 5 बार अंडरस्कोर प्रिंट होगा, वेरी सिंपल। तो वर्ड लेंथ जितना उतना अंडरस्कोर, आया समझ में यहां तक। नेक्स्ट हमने गेस किया, यूजर से एक गेस लिया कि बाबा कौन सा लेटर तुम गेस करना चाहते हो, गेस करो। उसके बाद एक वेरिएबल क्रिएट किया डिस्प्ले नाम का, और उसके ऊपर फॉर लूप चला दिया, किसके ऊपर, चोजन वर्ड पे। अगर MOR मोर ऐसा चोजन वर्ड है तो होगा क्या, बताता हूं। चोजन वर्ड MOR 3 लेटर से उसमें, जब लूप पहली बार ही रन हो रहा है तो लेटर की वैल्यू कितनी, MOR वर्ड है, स्ट्रिंग के ऊपर फॉर लूप चला रहे हो, तो पहली बारी जब रन हो रहा है तो वैल्यू कितनी, M। फिर वो चेक करेगा इफ लेटर मतलब M इज इक्वल टू गेस, हमने गेस क्या किया, R किया, M इज इक्वल टू R, यस और नो, M इज इक्वल टू R, यस और नो, नो राइट, एल्स के पास जाएगा। तो उसने क्या कर दिया, M के जगह जहां पे M है वहां पे लगा दिया अंडरस्कोर। अब डिस्प्ले की वैल्यू कितनी, अंडरस्कोर। मैं बोल रहा हूं आपको, जहां जहां प्रिंट करके देखना चाहते हो देख लो, मैं ये रिमूव करता हूं यहाँ पे, और चाहूं तो यहाँ पे मतलब फॉर लूप के अंदर आप डिस्प्ले प्रिंट करो, ताकि उतने बार हर स्टेप का सॉल्यूशन दिखे आपको। इफ आई रन दिस, पांडु आया, मैं यहाँ पे N लिखता हूं, I'll hit एंटर, देखो पहले ये फर्स्ट टाइम डिस्प्ले कितने बार प्रिंट हुआ, 5 बार प्रिंट हुआ है डिस्प्ले, ध्यान देना। क्यों, क्योंकि डिस्प्ले मैंने इस फॉर लूप के अंदर लिखा है, ठीक है। अब देखो पहली बार जब रन हुआ, लेटर इज इक्वल टू गेस था क्या, हमने क्या गेस किया, N, मतलब P इज इक्वल टू N, ऐसा हुआ चेक है, P इज इक्वल टू N नहीं है, तब हम क्या बोल रहे हैं, डिस्प्ले के अंदर क्या घुसाड़ना है अपने को, अंडरस्कोर, हुआ यहाँ पे अंडरस्कोर आया एक। दूसरा वर्ड क्या है, A, क्या A मैच करता है N से, A इज इक्वल टू N, नो, तो उसके बाद भी क्या हुआ, और एक अंडरस्कोर घुसेड़ो, ये 2। तीसरा लेटर इसमें का क्या है, N, और यूजर ने क्या चूज किया है, N, मतलब लेटर इज इक्वल टू गेस, यस और नो, N इज इक्वल टू N, तो क्या होगा डिस्प्ले के अंदर, अब अंडरस्कोर नहीं, वो लेटर ही घुसेड़ो, लेटर क्या है, N, इसलिए थर्ड टाइम देखो अंडरस्कोर अंडरस्कोर N आया है। नेक्स्ट टाइम करेक्ट नहीं है इसलिए अंडरस्कोर, उसके नेक्स्ट टाइम करेक्ट नहीं इसलिए अंडरस्कोर, आया समझ में। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। द रिमेनिंग स्टेप्स we will see in the next session.